and it will be easy for you to do in your exam. Yes. रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है. क्लास में तो तुम्हारा सब होता ही है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे से पढ़ रही हो for what? So that Yes. all the things should be easy to you understand. है ना, इसलिए तो पढ़ रही हो ना आप, अदरवाइज क्लास में तो पढ़ा ही नहीं है टीचर आपको. Yes. घर में हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? So that the lesson all the things may be very easy to you. Okay? Yes. हाँ, हम सब जानते हैं. देखो एक बार मैं पढ़ती हूँ, समझो कैसे बोलना है. ठीक है. शिक्षक. Yes. क्या यह भी जानते हो कि वे जन्म से काणे नहीं थे? शिष्यगण. तब फिर वे कब काणे हुए? शिक्षक. किसी बुढ़िया के पत्थर मारने से वे आंख से काणे हुए. Do you know about Ranjit Singh? Who was Ranjit Singh? Yes, ma'am. Who was Ranjit Singh? Tell me the answer. Ma'am, I think he was a king. Huh? I think he was a king. You are thinking only. No, surely he was the king of Punjab. पंजाब के एक महाराजा थे वो, एम्परर. मैम मेरे को पार्ट मिल गया संस्कृत में, मिल तो गया? अगर आप, हाँ तो आपके पास नंबर है, आपका नंबर. अच्छा अच्छा, उससे बात करते हैं. अच्छा, अभी एक बार हिंदी में समझ लो, कोई बात नहीं मैम, क्योंकि ये पुराना वर्जन है, हमारी क्लास में नया वाला किया. अच्छा, नया वाला, ये पुराना वाला है. हाँ तो डिफरेंट है क्या दोनों? हाँ हाँ. ओहो, तब तो फिर हमें न्यू वर्जन ही. हाँ मैम, मैं आपको भेज रही हूँ, मेरे को. हाँ भेजो, आप जो क्या उसको भेजो, सर को भेजो पहले, एंड देन ही विल सेंड मी इमीडिएटली. ओके. हाँ, विद इन मिनट इट विल बी डन. एक वर्जन भेज रही है तुम्हारे आगे, फिर मेरे को दे दो. राइट. शिक्षकः छात्रः किम यूयम जानीत. क्या तुम सब जानते हो महाराजा रणजीत सिंह भारत. कौन थे? Have you got the lesson? यस मैम. हाँ. किम यूयम जानीत, क्या तुम सब, यूयम मीन्स तुम सब, जानीत मीन्स जानते हो महाराजा रणजीत सिंह भारत महान राजा आसीत. भारत के महान राजा थे. आसीत मतलब थे, पास्ट टेंस. राइट. शिष्यः आम. हाँ, यस, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, यस. हाँ. वयम जानीमः, हम सब जानते हैं. वयम मीन्स हम सब. शिक्षकः किम इदम अपि जानीत यत् सः जन्मना अति दयालुः न्यायप्रियः च नृपः आसीत्. क्या यह भी जानते हो, इदम मतलब यह, अपि माने भी, एक एक शब्द का अर्थ होना चाहिए ट्रांसलेशन में. अच्छा. इदम अपि, क्या, इदम मीन्स यह, अपि मीन्स भी, क्या यह भी जानीत जानते हो, यत माने कि, सह वह, जन्मना जन्म से, अति दयालु न्यायप्रिय, च माने और, दयालु और न्यायप्रिय, नृपः आसीत राजा थे. अंडरस्टूड? यस. है ना. एक एक शब्द का अर्थ आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी आपको. चाहे तो आप मीनिंग पेंसिल से उसके ऊपर लिख लेना, है ना. शिष्यः वयम न जानीमः भवान वद. वयम मीन्स हम सब, न मतलब नहीं, जानीमः नहीं जानते हैं, भवान मतलब आप, त्वम माने तुम, और भवान माने आप. वद माने बोलो, आप बताइए, बोलो या बताइए, आप बताइए. शिक्षक एकदा मतलब एक बार, एक दिन. एकदा का मतलब है एक दिन, दा मतलब दिन या बार. एक दिन काचित कोई वृद्धा बूढ़ी
पाषाण खंडेन, पाषाण मतलब पत्थर के, खंडेन माने टुकड़े से, तस्य शीर्षि प्रहारम अकरोत्, तस्य मतलब उनके, शीर्षि मतलब सिर पर, प्रहार किया। प्रहार करना जानते हो, चोट लगा, फेंका, तो यहाँ पे कहेंगे आप प्रहार किया। यस ना, एक दिन किसी बूढ़ी ने पत्थर के टुकड़े से उनके सिर पर प्रहार किया। अकरोत् यानी पास्ट टेंस है, किया, राइट। यस शिष्यः किम वदति भवान, क्या आप क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं। धिक ताम वृद्धाम, धिक मतलब धिक्कार है, ताम माने उस, वृद्धा माने बूढ़ी, बूढ़ी औरत। धिक्कार क्या होता है? धिक्कार कहते हैं ना, जैसे शर्म आनी चाहिए, शेम, शेम। हिंदी वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शेम, बड़ी गलत बात है जैसे कहते हैं ना, तो यस तो धिक्कार लिखोगी आप। ये तो मैंने तुमको इंग्लिश में थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा सा हिंदी में बता दिया, लेकिन यहाँ पे लिखोगी धिक्कार है। ताम वृद्धाम, ताम माने उस, वृद्धा माने बूढ़ी को या बुढ़िया को, उस बूढ़ी को धिक्कार है। ये बड़ी शर्म की बात है, ये तो शेम, शेम हो गया। हाँ ऐसे बोलेंगे ना, शेम टू यू। ओके, शिक्षक आम, हाँ, आश्चर्यम इदम, यहाँ पे देखो संधि है थोड़ा सा, आश्चर्यम और छोटी की मात्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इदम। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यत माने कि, सह तस्य वृद्धायै अन्नम धनम च अयच्छत, यह आश्चर्य की बात है। यत मीन्स कि, सह माने उसने या उन्होंने, किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने, तस्य वृद्धायै उस बूढ़ी औरत को अन्न और धन, अयच्छत माने दिया, ए लगाते ही पास्ट टेंस बन जाता यस है ना। ये, हाँ, ये आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उस बूढ़ी को अन्न और धन दिया, जिसने पत्थर मारा उसको भी उन्होंने अन्न और धन दिया, तो बड़े आश्चर्य की बात है। कहते हैं ना, जिसने Yes. मारा उसी को आप चीज दे रहे हो, खाने पीने की, और पैसा भी दे रहे हो, है ना। शिष्य किमर्थम सह एवं अकरोत्, किमर्थम माने किस लिए, किम माने क्या, अर्थ माने लिए, किस लिए, किस लिए, सह एवं अकरोत् उसने, एवं माने इस प्रकार किया, किस लिए उन्होंने इस प्रकार किया। रणजीत सिंह राजा है, महाराजा, तो हम उसको उसके उसके नहीं बोलेंगे, उनके, ठीक है। Yes. उन्होंने, ऐसे थोड़ा रेस्पेक्टिंग वर्ड बोलेंगे। किस लिए उन्होंने यह किया। भगवान महाराजा रणजीत सिंह से कथान श्रावयतु, आप महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाइए। श्रावयतु मतलब सुनाइए, सुनिए नहीं, सुनाइए, लिखो इसको, ठीक है। ठीक है। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते, अस्मभ्यम यानी हमको, कहानी, कथा मतलब कहानी, अपि रोचते, सॉरी, अतीव रोचते, अति माने बहुत अधिक, हमें भी, हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। अब जिसको जो चीज, मैंने परसों उस दिन की क्लास में बताया था ना, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी आती है, तो यहाँ पे Yes. है ना, अस्मभ्यम, चतुर्थी का बहुवचन है, चतुर्थी का बहुवचन, तो वो बच्चे बोल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, हमें भी कथा मतलब कहानियां अति, Yes. बहुत अधिक अच्छी लगती है, मतलब हमें बताइए क्या हुआ, ठीक है। Yes. रोचते, रोचते मतलब अच्छी लगती है। अंडरस्टूड, यहाँ तक तो समझ में आया, Yes. या मैं सुनूं तुमसे पहले थोड़ा सा, तुम इसको Yes. साथ बताओ, अगर जहाँ नहीं आएगा तो फिर उसको रिवाइज कर लेंगे। चलो ठीक है। फर्स्ट, मैं स्टार्टिंग से इसको बोलूं? हाँ फर्स्ट बोलो, और उसका वो भी बोलो, उसका मीनिंग। मीनिंग ही तो बताना, ट्रांसलेशन ही तो आएगा ना हमारी क्लास। ठीक है। छात्र किम यूयम जानीत जानीत,
जब महाराजा रंजीत सिंह भारतस्य महान राजा आसीत। इसका मतलब कि छात्र, क्या तुम जानते हो महाराजा रंजीत सिंह भारत के महान राजा थे? शिक्षक आम वयम शिष्य जानामि। नहीं, शिष्य है ना। ओ, शिष्याः आम वयम जानामि। जानी हाँ, जानीमः। हाँ, जानीमः। हाँ, हम जानते हैं। हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। शिक्षकः किम इदम अपि जानेत यत् सः जन्मनाय जन्मना अति नहीं, जन जन्मना जन्मना अति दयालु न्यायप्रिय न्यायप्रिय च च। नृप आसीत। ठीक है। कि क्या 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 ये तुम है? क्या यह भी जानते हो कि वह यह वह अ, वह माने वह कि वह जन्म से जन्म से दयालु और अति दयालु। अति अति मतलब दया बहुत दयालु। अति दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। हाँ, शिक्ष शिक्ष शिष्य शिष्य वयम न जानामि भवान जानीमः। वद जानीमः। जानीमः। हम अ, नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं भवान वद। भवान वद। भवान मतलब आप। आप आप बोलो। आप बोलो या आप बताइए। ठीक है। टीचर को तो हम ऐसे बोलेंगे ना, आप बताइए। आप टीचर से तो ऐसी बात करोगी, आप थोड़ा उनको ऐसे बोल दोगी आप बोलो, ऐसे थोड़ा कहो। टीचर से तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना, रिस्पेक्टफुली, आप बताइए। यस। शिक्षकः शिक्षकः एकदा काचित् वृद्धा पाषाण खंडेन पाषाणखण्डेन तस्य शिरसि शिरसि प्रहार प्रहारम् प्रहार नहीं अकरोत्। नहीं, इसको फिर से बोलो। प्रहारम। प्रहारम् अकरोत्। एक दिन किसी काचित वृद्धा बूढ़ी औरत किसी बूढ़ी औरत ने किसी बूढ़ी औरत ने पत्थर के टुकड़े से, पत्थर के टुकड़े से तस्य से माने उनके उनकी आँख शिरसि मतलब सिर, सिर सिर के से के ऊपर ऊपर मार प्रहार फेंक किया। दिया। प्रहार किया, ठीक है। प्रहार का मतलब क्या होगा? देखो, प्रहार का मतलब होता है चोट मारना, ओह, है ना। लेकिन वहां पे चोट मारना क्यों नहीं लिखेंगे हम? क्योंकि अक्रोध है, इसका भी हमें ट्रांसलेशन करना है। अक्रोध माने किया, क्या किया? चोट किया। चोट किया कोई होता है कभी? नहीं। है ना। तो उसके लिए प्रहार को प्रहार ही लिख दो। प्रहार किया, ठीक है। ठीक है। यस। फिर शिष्य किम भगवती वदति भवान। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। और नहीं तो सीधे आप लिख दो, आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? दिक्ताम वृद्धाम, हाँ, लाइक उस बूढ़ी औरत को शेम और नहीं, शेम वृद्धा पे। नहीं, उसमें आप शेम नहीं लिखोगे, मैं तो समझाया था वो। उस वृद्धा को धिक्कार है। तो धिक्कार में बस आर, दिक में आर लगा। हाँ, धिक हो गया, का हलंत आएगा, जैसे क्या हलंत लिखा हुआ है इसमें, है ना? उसके आगे कार। कार जो हिंदी में कार जो गाड़ी होती है उसको कहते हैं ना कार। यस। वो स्पेलिंग लिखोगी क्या? प्या की मात्रा का र। तुम्हारी हिंदी में कुछ कमजोर लगती है। हिंदी में कितने मार्क्स आए जरा बताना। हिंदी मैंने दिया नहीं। क्यों? तैयारी नहीं थी? नहीं मैम, क्योंकि मैं चल नहीं पाई थी। मैं पैर में लग गई थी, मेरा अच्छा, टूट गया था पैर। फिर भी हिंदी कैसी लगती है तुम्हें? डिफिकल्ट? नहीं, इजी। इजी लगती है? तो जिसको हिंदी अच्छी आती है वो संस्कृत कर लेता है। तो तुम देखोगी वर्ड्स काफी मिलते हुए होते हैं, है ना। यस। धिक ताम वृद्धाम, उस बूढ़ी को धिक्कार है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। धिक्कार। बाकी मैंने तुम समझा दिया मीनिंग, अब तुम समझ सकती हो। शेम है,
Yes. कैसे कहते, ऐसे भी तो कहते हैं अरे कितनी गलत बात हो गई, इस बूढ़ी औरत ने महाराजा को मारा, ऐसे कहेंगे ना हम लोग तो आपस में बात Yeah. होती है। लेकिन आप लेसन में थोड़ा ऐसे लिखोगी, वो तो एक समझाने वाली बात होती है। ठीक है, Yes. चलिए ओके, नेक्स्ट लाइन। शिक्षक आश्चर्यम इदम, आम आश्चर्य इदम यत् सह आश्चर्यम नहीं, बोलो तस्याव बोलो, आश्चर्यम इदम आश्चर्यमिदम यत् सह, यत् सह तस्याव वृद्ध्यौ नहीं 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 नहीं, तस्यै तस्यै धायै वृद्धायै धन अन्नम धनम च, अनम धनम च अन्नम, अन्नम नहीं है, अन्नम आधा नहीं आ रहा है, अन्नम अन्नम धनम धनम च च अयच्छत। अयच्छत्। हाँ हाँ, आश्चर्य की बात, हाँ, ये आश्चर्य है जैसे कि ये आश्चर्य है कि 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 वह हाँ, तस्य वृद्धा उस वृद्धा को उस अन्न हाँ, अन्न और धन और दिया, धन दे दिया। दिया। अयच्छत मीन्स दिया, लिख लो पेंसिल से, पास्ट टेंस है अयच्छत, भूतकाल और लंग लकार। यस। शिष्यः किमर्थं सः एवम् अकरोत्, किस लिए उन्होंने ऐसा इसलिए किया। हाँ, हाँ, भगवान महाराजा रणजीत सिंह कथा श्रावित रणजीत सिंहस्य, षष्ठी रणजीत विभक्ति का सिंह एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन से लग गया तो हाँ। षष्ठी का एक वचन, और षष्ठी का चिन्ह क्या है, काके की, यानी रणजीत सिंह की कथा, श्रावयतु रोचते, अस्मभ्यम कथा अतीव। ठीक है, भगवान मतलब आप महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाएं, श्रावयतु का लिखो सुनाएं, हाँ सुनो नहीं आएगा, सुनाएं, आप सुनाओ हमें, बताओ हमें, है ना, सुनाएं। अस्मभ्यम हमको, कथा बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आ गया है तुमको लेसन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास में तो हो गया ना ये लेसन तुम्हारा, क्या क्लास में तो करवा दिया ना मैम ने, हाँ। ये लेसन है ना। ठीक है, शिक्षकः शृणुत सुनो, एकदा सः भटैः सह ग्रामम् अगच्छत्, एकदा मतलब एक दिन वह मंत्रियों के साथ गांव में गए। आ रहा है समझ में? मैम आप वापस बोल सकते हैं, आपकी वॉइस क्रैक हो गई। वॉइस क्रैक हुई, चलिए फिर बोलती हूँ। शृणुत सुनो, एकदा, एकदा मीन्स एक दिन, सह मतलब वह, भटई सह मंत्रियों के साथ, ग्रामम अगच्छत गांव गए, कौन गए, वह राजा रणजीत। राजा रणजीत सिंह। तत्र सह स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत, तत्र मतलब वहां, नोट कर लो इसको पेंसिल से, वहां Yes. सह मतलब वह, स्वमित्र से, स्वयं माने अपने, मित्र से मतलब मित्र के, स्या आ रहा है, स्या क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अपने मित्र के, ग्रहम प्रति घर की ओर, अगच्छत मतलब गए। यहाँ तक समझ में आया? Yes. वहां वह अपने मित्र के घर की ओर गए, तदा मतलब तब, एव मतलब ही, तब ही, तस्य मतलब उनके, शिरसी सिर पर, एकम एक, पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा, अपतत, पास्ट टेंस से गिरा, अपतत मतलब गिरा। अंडरस्टूड? Yeah. यहाँ तक क्लियर हुआ? एक वृद्धा, एक बूढ़ी ने
तत् पाषाण खंडम, उस पत्थर के टुकड़े को अक्षिपत, अक्षिपत मतलब फेंका। एक बूढ़ी ने उस पत्थर के टुकड़े को अक्षिपत मतलब फेंका। समझ रहे हो? यानी महाराजा रणजीत सिंह अपने मित्र के घर गए, वहां पर एक पत्थर का टुकड़ा गिरा और हुआ क्या, एक बूढ़ी ने उस पत्थर के टुकड़े को फेंका। अक्षिपत मतलब फेंका, ये भी पास्ट टेंस अलग गया। सैनिक कहा शीघ्रम एव, सैनिकों ने, शीघ्र मतलब जल्दी ही, ता माने उस वृद्धाम बूढ़ी को, अभी तो मतलब दोनों ओर से, अतिष्ठन मतलब खड़े हो गए, तस्यै अक्रुध्यंच, और उस पर क्रोध किया। समझे? यस। फिर समझ लो इस सेंटेंस को रिपीट करती हूँ। सैनिक कहा, सैनिक लोग शीघ्र ही उस बूढ़ी के, अभी तक मतलब चारों ओर, अतिष्ठन खड़े हो गए, तसे अक्रुध्यम च, और उस पर क्रोध किया। चारों तरफ उसे घेर लिया, घेर लिया चारों तरफ से। यस। पत्थर फेंक रही है राजा के ऊपर, सैनिक उनके साथ चलते ही है। यस। तदा महाराजा रणजीत सिंह, तब महाराज रणजीत सिंह ने ताम वृद्धाम अपृच्छत, उस बूढ़ी से पूछा, अपृच्छत मतलब पूछा, तुम किमर्थम अमारथः, तुमने, मामा ने मुझको, किमर्थम मतलब किस लिए, अमारे अमारथ मारा, तुमने मुझे किस लिए मारा। सा अवदत, वह बोली, न न न, नहीं नहीं, अहम भवंतम न अमार्यम, अहम मतलब मैंने, भवंतम मतलब आपको, ना माने नहीं, अमार्यम नहीं मारा, नहीं नहीं मैंने आपको नहीं मारा। कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रांसलेशन में एक एक वर्ड का अर्थ पहले पढ़ लो, फिर उसको थोड़ा सा ठीक से करके लिख दो, ठीक है? यस। अहम मम शिश्वः च क्षुदितः आसन, मैं, मम मतलब मेरे, शिशु मतलब शिशु के यानी बच्चे के, मैं और मेरे बच्चे को, क्षुदिता मतलब भूखे, आसन माने थे, मैं और मेरा बच्चा, क्षुदिता मतलब भूखे थे, मैं और मेरा बच्चा भूखे थे, बूढ़ी औरत ने बोला, ठीक है? आसन मतलब थे, दो लोगों के लिए आ रहा है। अहम वृक्षात फलम पातयितुम अच्छम, अहम माने मैंने, वृक्ष से फल को, पातयितुम मतलब गिराने की, अच्छा मतलब इच्छा की। भाई मैं और मेरा बच्चा भूखे थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं फल को गिराने की इच्छा की। मैंने, होता है ना, भूख लग रही है तो पेड़ पे फल लगे हुए तो सबकी इच्छा होगी कि भाई उनको गिरा दें, गिराने की इच्छा हो ही जाती है, भाई गिर जाएगा तो उसके लिए पत्थर वगैरह ही फेंकते हैं लोग बाग, ये तो करते हैं ना। मैंने वृक्ष से फल को पाते तो मतलब गिराने की इच्छा की। अतः फलाय पाषाण खंडान अक्षिपम, अतः फल के लिए पत्थर के टुकड़े को फेंका। समझ गए? यस। इसलिए फल के लिए पत्थर के टुकड़े को फेंका, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे और मेरे बच्चे को, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ऊपर से फल को गिरा दूं, उसके लिए मैंने पत्थर को फेंका, ठीक है? महाराजा अवदत्त, महाराज बोले, अहम अब जानम, मैं अब समझा, मैंने इस बात को अब समझा। किस बात को? कि अच्छा तुम भूखी थी, तुम और तुम्हारा बच्चा, उसके लिए तुमने फल को तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था, है ना? अब समझ में आ रही है स्टोरी, तो समझ में आ रही है।
अहम अवजानम, मैं अब जान गया। त्वम गच्छ, तुम जाओ। भट्टेभ्यः च, और भट्टों से आदेशम अयचत, और भट्टों को आदेश दिया, ऑर्डर किया। भट्टो क्या होते हैं? हाँ, ऑर्डर लाइक करते, भट्टेभ्य क्या होते हैं? हाँ, भट्टेभ्य मंत्री जो साथ में थे। वो मैंने इस बार उसका ट्रांसलेशन नहीं बताया क्योंकि भट्टे पे पहले बोल चुकी हूँ, शुरू में ही आ गया, लेकिन याद रखो। उनको आदेश दिया, यत तस्य वृद्धायै पर्याप्तम अन्नम धनम च यच्छेत्। ने आदेश दिया, ऑर्डर किया कि इस बूढ़ी के लिए पर्याप्त अन्न और धन देना चाहिए। समझे? यस क्योंकि वो बहुत दयालु थे। अब यस जब पता चला कि बूढ़ी और उसका बच्चा भूखे थे तो उन्होंने वो पत्थर से गिराने की सोची। तब उसने कहा मैंने आपको मारने के लिए नहीं किया था, मैं तो पत्थर से उसको गिरा रही थी फल को, क्योंकि हम दोनों भूखे थे। तब राजा ने कहा अच्छा अच्छा, इनको अब मैं जान गया, और उनको आदेश किया कि अब आप जो है बूढ़ी औरत को पर्याप्त, पर्याप्त मतलब काफी, सफिशिएंट, इंग्लिश में क्या वर्ड होता है? सफिशिएंट। सफिशिएंट इंग्लिश में कहते हैं नहीं सफिशिएंट है, यस यस एनफ। हाँ, पर्याप्त अन्न और धन ये अच्छे माने देना चाहिए। ये कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे? विधिलिंग। यस विधिलिंग में क्या होता है? चाहिए, करना चाहिए, यानी देना चाहिए। धातु कौन सी है? यच्छेद, यच, और यच धातु है ना, यच माने देना, और यच्छेद क्या दिया, यानी देना चाहिए। यस सैनिक है अवदत, एक सैनिक बोला महाराज इयं त्वाम पाषाण खंडे न मारयत। इयं मतलब इसने, स्त्रीलिंग है इयं, इसने आपको पत्थर के टुकड़े से मारा। भगवान चर, आपने तस्य दंडम यच्छेद, और आपको इसको दंड देना चाहिए। इसने आपको पत्थर के टुकड़े से मारा, आपको इसे तो दंड देना चाहिए, यानी पनिश करना चाहिए। यस महाराजा अवधूत, महाराजा बोले न माम, सा वृक्ष मारा थी इसमें, नहीं मुझको नहीं। सा स्त्रीलिंग है, इसने, किसने बताओ? इसने मतलब वृद्धा। वृद्धा ने, इसने वृक्ष को मारा, इसमें माने था, इसने वृक्ष को मारा था। समझ रहे हो? यस समझ में आ गई ना बात? महाराजा बोले नहीं मुझको नहीं, इसने वृक्ष को मारा था। तदापि वृक्षम तस्य फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष, तस्य माने उसको, स्त्रीलिंग है, फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष उसको फल देता है। देखो पत्थर से मारते हैं और फिर वो फल गिरता है नीचे, तो उसको जो मारता है तो उठा लेता है और खा लेता है। तो महाराजा ने क्या बात की, पहले थोड़ा समझ लो इस बात को। महाराज ने कहा देखो पत्थर को मारा उसने, किसको? वृक्ष को, और उसके बाद फिर भी वृक्ष जो फल उसी को तो दे रहा है, लेडी को। यस कोई भी मारे, तुम भी कभी देखोगे कहीं गुआवा लग रहा है, अमरूद लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, चलो एक पत्थर मार के ही लेते, तोड़ते, बड़ा मजा आता है। कभी कभी अच्छा लगता है ना, जंगल जाते हैं, वन में जाते हैं, कहीं भी बाग बगीचे में जाते हैं, तो पत्थर मार के ही लेना चाहते हैं अगर हाथ से नहीं आता है तो। पर मारते हैं तो भी अब वृक्ष तो हमें ही देता है वो चीज, हम उसको उठा के खा लेते हैं। तदापि वृक्ष तस्यै फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष उसी को फल देता है। अहम च पुनः नृपः अस्मि, मैं तो फिर भी राजा हूँ, एक इंसान हूँ, मतलब मैं तो राजा हूँ, तो मेरी तो और ड्यूटी बनती है कि अपने राज्य के बूढ़े बूढ़ी जो भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, तो मुझे उनको देना चाहिए। तो वृक्ष जो कि निर्जीव चीज होती, लाइफ माना तो सजीव जाता, लेकिन फिर भी कहते तो ये ना निर्जीव है चीजें,
ये तब भी हमें देता है। जैसे Yes. नदी कहते हैं ना, वो सॉन्ग भी है, नदियां न पिए, वो कौन सा है, जो भी है, नदी अपना जल नहीं पीती है, पेड़ अपना फल नहीं खाता, दूसरों को ही तो देते हैं वो। तो राजा Yes. था कि उसने वृक्ष को मारा, फिर भी वृक्ष उसको फल दे रहा है, तो मैं तो राजा हूँ। अंडरस्टूड? Yes. अब इसको तुम पढ़ के सुनाओगी मुझे ट्रांसलेशन। मैम इतना बड़ा है, है इतना बड़ा, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो। मैं भूल जाऊंगी बीच में। नहीं नहीं, आप पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो। शश। एक बार तुम्हें ये वर्ड्स याद हो गया ना कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, Yes. तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी भी। अच्छा, ठीक है। जैसे शिक्षकः। words हम जान जाते हैं, फिर उनकी स्पेलिंग जान जाते हैं। इन द सेम वे वी लर्न संस्कृत आल्सो। बहुत अच्छी लगेगी Yes. संस्कृत। मेरे को तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी था मेरा, और संस्कृत भी थी। ये रेयरली मिलता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है इंग्लिश और संस्कृत का। टीचर ही नहीं मिलते संस्कृत के। संस्कृत और हिंदी वाले मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत इंग्लिश वाले कम मिलते हैं। फिर भी चलिए ट्राई करो, Yes, ma'am. आई विल हेल्प यू। शरणु था, शश। शरणु था। शिक्षकः। हाँ, शिक्षक बोलता है, क्या कहता है? शरणु, सुनो। शरणते सुनो। एकता सह भटैः सह ग्रामम् अगच्छत्। तो एक दिन वह भटैः सह लाइक सिपाहियों के साथ ग्रामम गांव गए। तत्र सह स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत्। तदा एव तस्य राशि एकं पाषाणकर्णम् अपतत्। तत्र सः तब वहाँ वह मित्र के घर प्रति अगच्छत् जा रहे थे, तब ही तस्य एक नहीं तस्य का मतलब क्या? उसके सिर पर एक पत्थर का टुकड़ा गिर गया। एका वृद्धा तत् पाषाणकर्णम् अक्षिपत्। एक वृद्धा तत् मतलब एक वृद्धा तत् उस पत्थर के टुकड़े को फेंका। एक बूढ़ी ने उस पत्थर के टुकड़े को फेंका। सैनिका शीघ्रम एव ताम वृद्धाम अभीतः अतिष्ठन् तस्यै अक्रोधम् च। सैनिक शीघ्रम एव ताम वृद्धाम सैनिक लोग शीघ्र ही उस बूढ़ी के चारों ओर खड़े हो गए और खड़े होकर क्रोधित हो गए और उस पर क्रोध किया। तस्यै, उस पर क्रोध किया। तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत्। तब महाराजा रणजीत सिंह ने उस वृद्धा से पूछा, तवाम माम किमर्थम आमार्य। अमार्यः लिखा हुआ। हाँ, अमार्यः, तुमने मुझे क्यों मारा? इसलिए, किस लिए मारा? किसलिए मारा? सा आवदत, वह बोली। सा अवदत,
वह बोली ना न ना न नहीं अहम नहीं, भवंत न अमार्य, नहीं नहीं मैंने आपको आपको नहीं मारा। ठीक है। आम मम शिशावह वह च च शीघ्रताः नहीं, आस। शुद्धितः क्या मैम? शुद्धितः। शुदिताः हाँ, आसन आसन। मैं और मेरा और मेरा बच्चा भूखे मेरा मेरा और मेरा मैं और मेरा बच्चा भूखे थे। थे। अहम वृक्षात फलम पाथ्ये नहीं नहीं, अहम फलाय, फलाम। सॉरी, अतः फलाय पाषाण खंडन अक्षिपम, इसलिए फल के लिए पत्थर के टुकड़े को फेंका। अक्षिपम फेंका, लिख लो इसको ऊपर। अक्षिपम का है मैम। हैं? अतः फलाय पाषाण खंडन अक्षिपम, नहीं मिला तुमको ये लाइन? ओ मेरे क्या, हाँ ते फलाम, यस। महाराजा अवदत, महाराज। महाराजा बोले हाँ, अहम अवजानम, अब जानम। मैं अब जानता हूँ। हाँ, तब मैं गच, अब जाना मतलब मैंने अब जाना, मैंने मैंने अब जाना। अब जाना। तुम तुम गच्छ, तुम जाओ। तुम जाओ। बटे बैठेभ्य बैठेभ्य च आदेशम। आदेशम अयच्छत हाँ, यत् तस्यो वृद्धाय वृद्धाय। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो अच्छा रहेगा। अच्छा ओके। और भट्टों को, भटेभ्य और भटेभ्य को आदेश दिया। अब तुम्हें एक चीज मैं बताती हूँ, सुनो। यस। भट्ट तो मंत्री हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भट्ट कौन होते हैं? ब्राह्मण्स होते हैं वैसे वो। क्या तो मैम, क्या होते हैं? ब्राह्मण ओ यस। क्या होता था, राजा लोग जब जाते थे, मंत्री होते थे, उसमें कोई ब्राह्मण वगैरह भी होते थे खैर उस जमाने में, और ब्राह्मणों को अपने साथ अक्सर ले जाते थे वो साथ में। तो यहाँ पे मंत्री भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में ब्राह्मण लिख देना, यस ठीक है। यस। आदेशम यच्छत यद तस्य वृद्धाय, इस वृद्धा को प्रा पर्याप्तम, पर्याप्तम अन्न और धन देव देना चाहिए कि देना चाहिए। हाँ, इस बूढ़ी को काफी अन्न और धन देना। मैम हाँ, पर्याप्तम का मतलब? किसका? पर्याप्तम बता रहे ना, काफी। ओके। एकः सैनिकः अवदत्, एक सैनिक मैंने बोला बोला, महाराज इयं तवाम पाषाणकरेण अमार्य, आवर्यत भवान, अमार्य, अलग बोल दो, थोड़ी दिक्कत। अमार्यत हाँ, भवान इयम इस तवाम, इसने तो आपको एक पत्थर के टुकड़े से मारा। मारा। हाँ भवान च, हाँ, मारा और भवान, आपको इसे दंड देना चाहिए। और आपको इसे दंड देना चाहिए। हाँ, महाराजा अवदत, महाराजा बोले न ना, माम, मुझको न नहीं, मुझको नहीं मारा। न माम नहीं, सा हाँ, वृक्ष मार्यत स्म, मारा न थी। हाँ, मुझे नहीं मारा, वह वृक्ष को मारा था। इसमें लगाने से, ये आधा सा और मैं लग जाने से पास्ट टेंस बन जाता। अब मारे तो नहीं बोला, मार रही थी, ये प्रेजेंट टेंस का होता है, और इसके बाद इसमें लगा दो तो ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट टेंस, मारा था, यस है ना। मारा था। तदापि वृक्ष तस्य फलम यच्छति, हाँ, फिर भी, तदापि मतलब फिर भी, फिर भी वृक्ष ने दे, उसको फल, फिर फल भी वृक्ष दिया, उसको फल देता है। देता है। च पुनः अहम च, नृपः, अहम च, और मैं पुनः, फिर भी, पुनः मतलब फिर भी, मैं तो फिर भी राजा हूँ, हाँ समझ गए। यस
ना मैम, नहीं, मुझको नहीं, उसने वृक्ष को मारा था, वृक्ष को मारा था, फिर भी तथापि फिर भी वृक्ष उसे उसको फल फल देता देता है, है। मैं तो और फिर मैं भी तो राजा राजा। हूँ, मैं तो फिर भी राजा हूँ। यस। समझ गए ना, जैसे हम कहें कि देखो वो तो फल, उसने मुझे नहीं मारा, उसने पेड़ को मारा, और पेड़ फिर भी उसको फल दे रहा है, मैं तो फिर भी राजा हूँ, तो मेरी तो ड्यूटी ज्यादा बनती है, मेरा तो कर्तव्य ज्यादा बनता है कि मुझे अपनी प्रजा का ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। यस अंडरस्टूड? आ गया ना समझ में लेसन? यस मैम। मैम तो इसके आँख पे ऐसी लगी थी, हाँ इसकी आँख पे इस पत्थर के टुकड़े से हाँ लगे। हाँ हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा आंख पे आ गया रणजीत सिंह के, और वो काणे हो गए। काणे से मतलब होता है कि वो आंख बिल्कुल खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और वो वर्क नहीं करती है, आप उसे देख नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को काणा कहते हैं। ओह, ठीक है, कई बार तो किसी किसी की बिल्कुल बंद सी हो जाती है, या जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा, इस पे जाके चोट लग जाए, यही तो आंख का काम करता है, और इस पे पत्थर लग जाए तो चोट लग गई, तो वो खराब हो जाती है आंख, फिर उसको फिर यस एक आंख से काना होता है, और दो आंख से अंधा होता है। तुमने सुना होगा, यस एक आंख से काना जो होता है एक आंख वाला होता है, और अंधा बेचारा जो होता है वो दोनों ही आंख से होता है। अंडरस्टूड? आजकल तो डॉक्टर्स वगैरह इतने हैं, पहले तो वैद्य होते थे, उस जमाने में भी किया होगा उन्होंने भी इलाज, लेकिन वो आंख खराब ही हो गई उनकी, यस है ना, क्योंकि तो राजा थे, तो उनके यहाँ वैद्य भी होंगे तरह तरह के, और उस जमाने में तो हर्ब्स का यूज होता था, है ना। यस आजकल तो एलोपैथिक दवाइयां हैं, होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं, लेकिन उस टाइम पे तो राजा लोगों के यहाँ तो वैद्य होते थे, हर्ब्स का यूज होता था, नहीं ठीक हो पाई उनकी आंख, और वो काणे हो गए। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छे राजा थे, इनको शेरे पंजाब भी कहते हैं, रणजीत सिंह को, लायन ऑफ द पंजाब। कौन? रणजीत सिंह। ये जीके का क्वेश्चन भी है। चलिए, अब इसमें आती है एक्सरसाइज आपकी, है एक्सरसाइज तो है ना, यस एक्सरसाइज इसमें है पीडीएफ में। मैम, ना तो मैं एक्सरसाइज भी भेज सकती। हाँ, एक्सरसाइज कर लेते हैं, निकालो। यस मैम, मैम मैं आपको भेज दूँ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो आ गई थी मेरे पास, पर वो न्यू पर वो वर्जन वाली, डिफरेंट हो सकती है। हाँ न्यू वर्जन वाली ही होनी चाहिए। पहले आप सर को भेजो, फिर वो मेरे को भेजो। यस मैम, मैं भेज रही मुझे लग रहा है सेम ही होगा शायद। हूँ। मैम एक बार आप पढ़िए एक वाला। एक मिनट पढ़ती हूँ। एक मिनट। और सेंड कीजिए। कौन सी वाली, जरा पढ़ के बताओ, न्यू वर्जन वाली। मैम आंसर इन वन वर्ड, महाराजा रंजीत सिंह कीदृशः नृप आसीत्? हम्म, राजा रंजीत सिंह का अमार्यत। कह कह अमार्यत किसने मारा? कह मतलब आई थिंक किसने? डिफरेंट है ना? अभी देखती हूँ, बस अभी देख रही हूँ। अभी तुमने नई वाली तो नहीं भेजी ना? मैम मैंने सर को भेज दी न्यू। अच्छा, अच्छा, ये तो काफी बड़ी है, ये नई वाली आ गई है। एक मिनट में बताती हूँ। हम्म, यहाँ से है शायद, देखो मैं बताती हूँ। संप्रति लेखनियम, यही है क्या? यस मैम, बात है सिंपल। एक पदेन उत्तरत, यस एक पद में उत्तर दीजिएगा। महाराजा रणजीत सिंह है, कीदृश नृपय आसीत, किस प्रकार के राजा थे? नृपाय। हाँ? नया न्याय नहीं, प्रिय, न्याय प्रिय। एक ही वर्ड में देना ना, इसलिए न्याय प्रिय। और एक शब्द दयालु, दो शब्द है उनके लिए, पर हमें तो एक ही पद लिखना है, कोई सा यस भी एक लिख दो, दयालु या न्याय प्रिय। यस
न्याय प्रिय। रणजीत सिंह का अमार्य, रणजीत सिंह को किसने मारा? वृद्धा, वृद्धा, ठीक है। मैम वृद्धाम नहीं होएगा? नहीं नहीं नहीं, वृद्धा एक वचन है और कर्ता कारक। मैम क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी और आपने बोला था वृद्धाम होएगा, तो मैंने नहीं, तो वृद्धाम का मतलब होता है वृद्धा को, और यहाँ पे मारने वाला कौन है? वृद्धा है। तो मैम ने टिक मारा, तो मैं क्या, है मैम ने टिक मार दिया। टिक मार दिया मैम ने किस पे? वृद्धाम पर। नहीं, वहां पे वृद्धाम दूसरा उसका मीनिंग निकल रहा होगा ना, वृद्धा को। और यहाँ पे वृद्धा ने मारा, ये कौन है? कर्ता कारक। यस। कौन कर रहा है यहाँ पे काम? वृद्धा। मारने वाला काम कौन कर रही है? वृद्धा। तो जो काम करने वाला होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, पता है? और संस्कृत और हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कारक, यानी काम को करने वाला। तो काम करने वाले में प्रथमा विभक्ति आती, कर्ता कारक का मतलब होता है प्रथमा विभक्ति। तो वृद्धा की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? वृद्धा। और ये होगा कि वृद्धा को, तो होगी द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, ऑब्जेक्ट। यस। मैं तुमको थोड़ा इंग्लिश में भी इसलिए बताती हूँ जिससे, क्योंकि इंग्लिश में तुम लोग जल्दी समझ जाओगे चीज को, यस। है ना। तो एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम को करने वाला होता है। संस्कृत हिंदी में कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। और कर्ता कारक कौन सा होता है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में वृद्धा का क्या आएगा? वृद्धा। यस। और ये एक वचन है क्योंकि एक ही तो बूढ़ी औरत है, बहुत सारी थोड़ा है, बहुत सारी होती तो वृद्धा, हाँ, तो विसर्ग भी लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, महाराजा कहे सह ग्राम अगच्छत, किसके साथ गांव गए? भटई। भटई। टैपे आई की मात्रा लिखती जाओ साथ के साथ, भटई। और मैम मैंने एक्सरसाइज 1-2 उस पहले वाले की है, और फिर भाषा अबोधनम की मैंने 1-2 और हाँ 1-2। तो भटई, इसके आगे विसर्ग भी लगेंगे। अच्छा, यस। तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। जब किसी के साथ जाते हैं ना तो वहां पे सह लगता है, से और है, और तृतीय विभक्ति लगती है। अगर एक वचन हो तो एक वचन, और यहाँ पे तो बहुत सारे थे वो भट, तो बहुवचन आएगा। बहुवचन में क्या हो जाता है? भटई। भै टैपे आई की मात्रा, आई की मात्रा जानती हो? ऊपर 2 मात्रा लगेंगी। यस। मेरे को लिख के दिखा दो, एक बार दिखा दो कॉपी में, मैं देख लेती हूँ। जैसे लेसन में भी आया है भटई सह। एक मिनट देखती हूँ जरा सा, थोड़ा भटई सह कहाँ पर है? वो फिंगर रखो अपनी, भटई। नहीं नहीं, भै, तुमने प्लस का निशान लगा रखा, क्या कर रखा है ये? मैम मैंने विसर्ग। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। ये तो कॉपी तुम्हारी चेक भी हो चुकी है तो। यस। अच्छा अच्छा, रिवीजन है, कोई बात नहीं। भटई सह, ठीक है। महाराजा कसमई कसे अन्नम धनम च अयच्छत, किसको दिया? वृद्धा यही। वृद्धा यही। हाँ, तुमने तो स्कूल में कर रखी, एक बार यहाँ रिवीजन कर रही हो, कोई बात नहीं। सा कम मारा थी इसमें, उसने किसको मारा? वृक्षम। बिंदु लगा। हाँ, बिंदु ऊपर लगा दो, वृक्षम, या हलंत में भी लगा सकती हूँ, वृक्ष और मैं के नीचे हलंत, बिंदु भी लग सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्थूलानि पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूलानि पदानि मतलब बड़े जो बोल्ड लेटर्स हैं,
बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए जो शब्द हैं, पद हैं, उनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो, यानी क्वेश्चन बनाइएगा। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। जैसे उदाहरण भी देते हैं, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। राजा वृद्धायै अन्नम धनम च अयच्छत्, राजा ने वृद्धा को अन्न और धन दिया। अब इसमें बोल्ड लेटर्स क्या है, अन्न और धन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, राजा ने उसको क्या दिया, वृद्धा को क्या दिया। तो राजा वृद्धायै, चतुर्थी विभक्ति आएगी, राजा वृद्धायै किम अयच्छत्, किम माने क्या, राजा ने वृद्धा को क्या दिया। अब नेक्स्ट, स्वमित्र से गृहं प्रति अगच्छत्, वह अपने मित्र के घर गया। वह किसके घर गया, ठीक है। यस, उत्तर क्या आ रहा है, वह अपने मित्र के घर गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वह किसके घर गया, सह कस्य, कस्य माने किसके, गृहं प्रति अगच्छत्, स्वमित्र से की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, सह कस्य, कस्य लिख लोगी, भटेभ्य सह आदेशम अयच्छत्, भट्टों को उसने आदेश दिया। किसको दिया, नहीं कहा नहीं आएगा, वाला भूल गया। सैनिका ताम वृद्धाम, अच्छा ये वाला रह गया। सैनिका ताम वृद्धाम अभिता अतिष्ठन, सैनिक लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए। तो कौन खड़े हुए, ये क्वेश्चन बनेगा, काह नहीं, के आएगा, क्योंकि सैनिक है, सैनिक जो है पुल्लिंग होता है। कह कऊ के, बाल के बाल को बाल कहा, अच्छा बाल के बाल को बाल कहा, तो कहा ठीक है, कहा आएगा, कहा ताम वृद्धाम अभिता अधिष्ठान, कौन खड़े हुए उसके चारों ओर, ठीक है। अब ये 3 एक्सरसाइज अपने आप कर रखी है तुमने, अब जब पढ़ोगी, अब इस टाइम पढ़ोगी तब इसको कर लेंगे, है ना। अब जो नेक्स्ट लेसन होगा इसकी एक्सरसाइज करवा देंगे नेक्स्ट टाइम। मैम हमने नेक्स्ट लेसन कर लिया, स्कूल में हमने नेक्स्ट लेसन भी, एक और लेसन कर लिया। हाँ, एक और लेसन रहेगा तो मुझे फोटो डाल देना आप, ठीक है। बुक वगैरह तुम्हारी रह जाती अगर, तो उसको आप पहले ही डाल देना मेरे को, कल डाल देना, परसों डाल, जब भी तुम्हारी बुक हाथ में आ जाए तो मेरे को डाल देना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट सुहानी, बहुत अच्छा पढ़ो, एक बार इसको अपने आप भी रिवाइज कर सकती हो आप। ओके।